तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। आज हम आपको आपको एक ऐसे तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप गन्ने की खेती को एक बार लगाएंगे और 3 बार आप इससे उत्पादन ले सकेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि एक बार बोए गए गन्ने की फसल को काट लेने के बाद उससे दूसरी फसल लेने को पेड़ी या रैटून फसल कहते हैं। किसान गन्ने की पेड़ी फसल उन्नत तकनीक से उगाकर 400 से 600 क्विंटल पैदावार प्रति एकड़ ले सकते हैं। गन्ने की फसल से किसानों को अच्छा उत्पादन और मुनाफा मिलता है, लेकिन गन्ने का बीज महंगा होने की वजह से किसानों को अधिक लागत लगानी पड़ती है। हालांकि अगर किसान वैज्ञानिक विधि से गन्ने की खेती करे तो एक बार बीज लगाकर 3 बार गन्ने की फसल को उगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों गन्ने की कटाई हो रही है। ऐसे में किसानों को गन्ने की कटाई के साथ साथ पेड़ी प्रबंधन के लिए भी उचित कदम उठाने चाहिए ताकि पेड़ी की फसल से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सके। हम आपको बता दें कि एक बार बोए गए गन्ने की फसल को काट लेने के बाद उसे दूसरी फसल लेने को पेड़ी या रैटून फसल कहते हैं। किसान गन्ने की पेड़ी फसल उन्नत तकनीक से उगाकर 400 से 600 क्विंटल पैदावार प्रति एकड़ ले सकते हैं। गन्ने की पेड़ी फसल के लिए खेत को तैयार नहीं करना पड़ता, साथ ही बीज की बचत और कम निराई गुड़ाई की आवश्यकता के कारण 15 से 20 हजार प्रति एकड़ की कम लागत आती है। उचित देखभाल से भी बीज फसल के मुकाबले पेड़ी फसल से 1.5 गुना तक पैदावार ली जा सकती है। गन्ने की कटाई के बाद किसानों को पेड़ी प्रबंधन के लिए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जरा सी देरी करने से पेड़ी की फसल को नुकसान हो सकता है। बेहतर देखभाल से किसानों को गन्ने की फसल से 2 से 3 साल तक उपज मिलती है। ऐसे में गन्ने की कटाई के बाद सबसे पहले खेत में पानी चला दें। पानी चलाने के बाद 75 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने के ठूठों के ऊपर छिड़काव कर दे। यूरिया छिड़काव करने के बाद हल्की गुड़ाई कर दे या फिर छोटे रोटावेटर से ठूठों के बीच की जगह को जोत दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गन्ने के पत्तों से कैसे आपको खाद बनाना चाहिए। गन्ने की कटाई के बाद बची हुई गन्ने की पत्तियों का खेत में ही निस्तारित करें, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुधरेगा। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा। गन्ने की पत्तियों को लाइनों में सेट करने के बाद पानी चला दे। पानी इतना चलाए कि पत्तियां डूब जाए। उसके बाद 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऑर्गेनो डीकम्पोजर 2 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर गन्ने की पत्तियों के ऊपर डाल दे। 30 से 35 दिन के बाद गन्ने की पत्तियां सड़कर खाद में तब्दील हो जाएगी। ऐसा करने से गन्ने में फुटाव अच्छा होगा, निकलने वाले कल्ले मजबूत होंगे और खेत में खरपतवार भी कम उगेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गन्ने के खेत में गैप फिलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्तियों की निस्तारित करने के बाद गैप फिलिंग करना भी जरूरी है। अगर एक ठूठ से दूसरे ठूठ के बीच 1 फीट से ज्यादा दूरी हो तो गैप फिलिंग जरूर करें। किसान सीधे 2 आंख या 3 आंख का टुकड़ा ना लगाएं, बल्कि पॉली बैग या फिर सिंगल बड से तैयार की हुई नर्सरी का पौधा ही लगाएं। ध्यान रखें कि यह पौधा आप गैप फिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वह 20 से 25 दिन पुराना हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गन्ने की कई ऐसी नई किस्म आ गई है जो चीनी मिलों को बम्पर चीनी पड़ता देती है, जिनको खरीदना चीनी मिल भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसान गन्ने की किसी भी किस्म से पेड़ी की फसल लेते हैं या फिर तीसरे साल गन्ने की फसल लेते हैं तो चीनी मिलों को भी उससे ज्यादा चीनी पड़ता मिलता है। साथ ही पेड़ी से तैयार गन्ने की फसल की कटाई पेड़ाई सत्र की शुरुआत में ही की जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप गन्ने की खेती इस प्रकार से करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।